बहू, लगता है सासू माँ आ गई है। बहू, आ रही हूँ सासू माँ। जाकर के सुन के आती हूँ सासू माँ क्या काम का कह रही है। सासू माँ, आ गई बहू तू? मैं तो घर पे ही थी ना सासू माँ, आप गई थी बाहर तो। आप बताइए, आप ना वहाँ बगल में आंटी के घर पे गई थी, क्या हुआ, क्या कह रही थी वो? अरे वो कुछ नहीं बहू, ऐसे ही बैठने के लिए गई थी मैं तो वहाँ पे। और पता है, उसकी बहू ने मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी ढोकले खिलाए हैं। मैंने भी उससे बोल दिया कि तू भी मेरे घर पे आना। मेरी बहू तो इससे भी टेस्टी ढोकले बनाती है। क्या सासू माँ? हाँ बहू, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? हाँ, अरे लेकिन सासू माँ, आपको तो पता है ना, मुझे ढोकले बनाने नहीं आते अच्छे से, फिर भी आपने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। अब अगर वो सच में हमारे घर आ गई ढोकले खाने के लिए, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगी, आप ही बताइए। अरे बहू, उसकी चिंता मत कर तू। तुझे पता है ना, फोन में वो यूट्यूब पे कितनी सारी रेसिपी डली रहती है, उनमें से देख के सीख के बना देना। हाँ हाँ सासू माँ, ठीक है। वैसे बहू, तुझे पता है, उसके घर पे मुझे उसकी बहू ने खूब स्वादिष्ट चाय बना के पिलाई। तो क्या था, मैंने भी फिर बोल दिया। हाँ हाँ, मेरी बहू तो इससे भी स्वादिष्ट चाय बनाती है ना सासू माँ? यही बोला ना आपने? अरे बिल्कुल सही बता रही है बहू, लेकिन तुझे कैसे पता कि मैंने ये बोला होगा? वो कुछ नहीं सासू माँ, आपके साथ रहते रहते इतना तो पता चल गया है कि हर चीज में आपकी बहू बहुत स्मार्ट है। हाँ वो तो है, मेरी बहू ना सबसे स्वादिष्ट खाना बनाती है, सबसे अच्छे से बात करती है, और सारे गुण हैं मेरी बहू के अंदर, मतलब तेरे अंदर। थैंक यू सासू माँ। चल बहू, अब जा करके मेरे लिए कप भर के चाय बना ला। हाँ सासू माँ, अभी लाती हूँ बना के। अब जल्दी जल्दी से फोन में से मुझे सारा खाना बनाना सीखना पड़ेगा। ये सासू माँ से मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे से बिना पूछे मत बोला करिए किसी से कि मेरी बहू को ये आता है वो आता है। अरे उनने ढोकले का बोल दिया, अब ढोकले मुझे इतने अच्छे परफेक्ट ढोकले बनाने तो नहीं आते। अरे कहाँ उनकी बहू और कहाँ मैं, मुझे खाने में बहुत कम चीजें आती है, और उनकी बहू तो ऐसा लगता है कहीं की मास्टर शेफ लेके आई है वो। और यही बात अगर मैं सासू माँ से बोल देती हूँ, तो फिर वो मेरे से बोलेंगी कि बहू तू भी किसी मास्टर शेफ से कम थोड़ी ना है। हाँ वैसे एक बात तो है, लोगों की सास तो बहू चाहे जितना काम कर ले लेकिन उसकी तारीफ नहीं करती। और एक मेरी सास को देख लो, मेरे बिना कुछ करे ही मेरी हर जगह तारीफ करती है। चलो अब जल्दी जल्दी से मैं टेस्टी टेस्टी चाय बना देती हूँ। इतनी टेस्टी टेस्टी चाय बनाई है, सासू माँ को जरूर पसंद आएगी। चलो जल्दी लेके चलती हूँ। अरे रिमझिम का फोन आ रहा है, उठा के बात कर लेती हूँ। हाँ हेलो रिमझिम बिटिया। हाँ हेलो मम्मी, कैसी हो आप? हेलो, हाँ बेटा मैं तो बढ़िया हूँ, तू कैसी है तू बता? हाँ मम्मी, मैं भी मजे में ही हूँ। क्या कर रही हो मम्मी आप अभी? कुछ नहीं बेटा, बैठी हूँ। वो तेरी भाभी ना अच्छी बढ़िया स्वादिष्ट चाय बना के ला रही है मेरे लिए। क्या स्वादिष्ट चाय बनाती है भाभी? हाँ हाँ बेटा, तू एक बार पी के देखना, इतनी अच्छी चाय बनाने आने लगी इसे कि अब तो मुझे इसके हाथ की चाय की ही आदत हो गई है बेटा। बहुत स्वादिष्ट चाय बनाती है तेरी भाभी, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है बेटा वो। अच्छा मम्मी? हाँ बेटा, क्यों क्या हुआ? मम्मी वो आप भाभी की इतनी तारीफ क्यों करती हो? इतना भी कुछ खास अच्छा काम नहीं करती, मुझे आप इतनी तारीफ करती रहती हो भाभी की। बेटा सच में अच्छी बनाती है वो चाय, खाना सब अच्छा बनाती है, मान क्यों नहीं रही है बेटा तू? अरे मम्मी, अभी तो आप भाभी की तारीफ चलो मेरे से कर रही थी तो ठीक है, अब अगर आप भाभी की तारीफ 4 जनों में बैठ के करूंगी ना, तो भाभी आपके सर पे चढ़ के नाचने लगेंगी और आपकी एक बात नहीं मानेंगी। फिर आप तो उन्हें ऐसे ही ढील दे रही हो मम्मी। बताओ ना मम्मी, आप बाहर नहीं करती
सुनती होंगी किसी से तारीफ उनकी। हाँ बेटा, बाहर तो करती हूँ मैं तारीफ बहू की। मम्मी मैं आपको यही बताने की तो कर रही हूँ कोशिश कि अभी आप कर रही हो ना अपनी बहू की तारीफ, भाभी की तारीफ हर जगह कि अच्छा खिलाती है, अच्छा बनाती है, अच्छा पिलाती है, तो ना उनकी बहुत तारीफ हो रही है। तो वो पता क्या सोचेंगी फिर बाद में कि मेरी सास ने तो पहले ही मेरी इतनी तारीफ करके रखी है कि मैं अच्छा खिलाती पिलाती हूँ अपनी सास को, फिर वो आप पे इतना ध्यान नहीं देंगी। मम्मी आप समझा गए, आप बहुत सीधी सादी मिल गई ना भाभी को, वो इतनी तेज है ना मम्मी, मैं आपको बताऊंगी। वो पता है दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है मम्मी, इसीलिए आप ना ज्यादा तारीफ मत किया करें उनकी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है अपनी भाभी को, ऐसी नहीं है बेटा वो। अच्छा पहले तो आप ये बताओ आप बैठी कहाँ पे हो? बेटा मैं तो हॉल में ही बैठी हूँ, वो बहू चाय लाने गई है ना तो इसीलिए। अरे मम्मी आप भी ना, ये भी बात आपको बतानी पड़ रही है। मम्मी आपको पता है ना भाभी के कान कितने तेज है, अगर उन्होंने आपकी और मेरी ये सब बातें सुन ली ना तो फिर वो मेरे से बोलना बंद कर देंगी। चलो आप अपने कमरे में आओ, फिर मैं आपको आगे की बातें बताती हूँ। हाँ बेटा ये तो तू सही कह रही है, अगर बहू ये सब बातें सुन लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। रुक मैं अभी कमरे में जाती हूँ। हाँ बेटा जा रही हूँ कमरे में, रुक तू। अरे ये क्या, सासू माँ ने तो चाय मंगाई थी ना, ये कहाँ जा रही है सासू माँ? हाँ बहू। सासू माँ आपने तो मेरे से चाय मंगाई थी ना, फिर आप कहाँ पे जा रही हो? वो बहू मैं फोन पे किसी से बात कर रही थी ना, इसीलिए अपने कमरे में जा रही हूँ। अभी काम करिए चाय। अच्छा मम्मी सुनो, भाभी है अभी वहाँ पे, मना मत करना चाय के लिए, आप पी लो। और हाँ उनकी ज्यादा तारीफ मत करना चाय की, मैं फोन रख रही हूँ ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। किसका फोन था सासू माँ? वो कुछ नहीं बहू, वो लीला का फोन था, तेरी ननद का। अच्छा ननद जी का फोन था, तो आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? हाँ ऐसे जल्दी जल्दी फोन रख दिया जैसे कोई सीक्रेट बातें कर रही हो। क्या? अरे सासू माँ देखिए तो अपना चेहरा, कितनी जल्दी डर गई। मैं तो मजाक कर रही हूँ सासू माँ, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। लीजिए चाय पी के बताइए कैसी बनी है। मैंने ना बहुत स्वादिष्ट चाय बनाई है सासू माँ, ये लीजिए पिए, आपको जरूर पसंद आएगी। हाँ ठीक है दे, मैं पी के बताती हूँ कैसी बनी है चाय। ये लीजिए सासू माँ, पीजिए पीजिए सासू माँ, बहुत टेस्टी चाय बनाई है मैंने, आपको जरूर पसंद आएगी। क्या हुआ सासू माँ, आपको चाय पसंद आई ना? मुझे तो पता ही था। बहू ये कैसी चाय बनाई है तुमने? हाँ ऐसी चाय पीते हैं क्या हम लोग? कैसे भी बना दूंगी क्या जल्दी जल्दी में तुम? इसमें ना शक्कर डाली है ना चाय पत्ती डाली है, और अदरक का तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आ रहा है। तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती क्या अच्छे से? हाँ क्या? हाँ बहू, तो क्या मैं झूठ बोलूंगी, मजाक करूंगी क्या? जब अच्छी बनती है चीज तो मैं उसका तारीफ कर देती हूँ। अब तुमने नहीं बनाई है चाय अच्छी तो अभी तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ ही करूँ? ऐसी चाय के लिए बिल्कुल भी नहीं बहू, मैं जाती हूँ अपने कमरे में और अच्छी चाय बनाना सीख लो थोड़ा। अब क्या मुझे देख रही हो, ये कप लो जल्दी से लो। हाँ चाय का बोला, चाय बनानी भी नहीं आती अच्छे से। ये सासू माँ को क्या हो गया था, हर बार तो वो मेरी चाय की बहुत तारीफें करती है, उनको तो मेरी चाय बहुत पसंद आती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है उनको मेरे हाथ की चाय। फिर ये आज ऐसे क्यों बात कर रही थी? और मैंने तो सारी चीजें बराबर डाली है जैसे मैं रोज चाय में डालती हूँ, फिर भी सासू माँ को चाय पसंद नहीं आई। पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों बोल रही थी? अगर उन्हें पसंद नहीं आई होती तो मैं दोबारा चाय बना देती बिल्कुल उनकी पसंद की, लेकिन उन्होंने तो मेरे से अच्छे से बात भी नहीं की, कितना चिल्ला रही थी। ऐसे तो नहीं करती सासू माँ रोज, फिर आज क्या हो गया था? और दीदी का फोन आया था तो हर बार सासू माँ मेरे से बात करवाती थी कि लो भाभी से बात कर लो। आज जैसे ही मैं आई वैसे ही काट दिया था फोन। ओफो, मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लगता है सासू माँ को सच में मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं आई होगी। अब ना मैं और ध्यान से चाय बनाऊंगी कि सासू माँ को पसंद आए। अब मैं जाके किचन में थोड़ा काम कर लेती हूँ। अभी चाय तो फिर भी सासू माँ को पसंद नहीं आई है, अब मैं कोशिश करूंगी खाना ना उनको बहुत पसंद आए। अब मैं अच्छे से जाके मेहनत से खाना बनाऊंगी और देखना सासू माँ को जरूर पसंद आएगा, उन्हें मेरे हाथ का खाना भी तो स्वादिष्ट लगता है ना। ना 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 ना।
बहू ने मेरे लिए इतने मन से इतनी स्वादिष्ट चाय बनाई, इतने प्यार से वो मुझे देने आई, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसकी चाय की तारीफ तो की नहीं है, बुराई और कर दी। उसे कितना बुरा लगा होगा। अरे अगर कोई मेरी ऐसी बुराई करता चाय की तो मुझे कितना बुरा लगता। और ये लीला भी ना पता नहीं क्या क्या बता रही है मुझे। मैं उसकी बात मान के सही तो कर रही हूँ ना। अरे आखिर लीला मेरी बेटी है, अब वो मुझे गलत रास्ता थोड़ी ना बताएगी, वो तो मुझे सही बोलेगी ना। मुझे उसकी बात माननी चाहिए और वो सही भी बोल रही है। गुलाबो बहू को आज मेरी जितनी फिक्र जितनी चिंता रहती है, आगे भी अगर वो मेरी इतनी चिंता करे फिक्र करे, इसके लिए ऐसा करना जरूरी है, वरना अगर मैं उसकी तारीफें करती रहूंगी तो वो मेरे पे उतना ध्यान नहीं देगी। अरे ये तो फिर से लीला का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ लीला बेटा। हाँ हेलो मम्मी, क्या हुआ फिर? भाभी आपके लिए चाय लाई थी, आपने तारीफ की या बुराई? बेटा मैंने तो तेरी बात मान करके बहू की चाय की बहुत बुराई कर दी। मैंने उससे बोला ना इसमें शक्कर का स्वाद है ना चाय पत्ती का, और अदरक तो बिल्कुल डाला ही नहीं है लग रहा है। तो उसे तो बहुत बुरा लगा सच में, और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं ऐसी बुराई करूं। सच में उसने बहुत स्वादिष्ट चाय बनाई थी बेटा, और तुझे भी होती ना तो पसंद आती उसकी चाय, लेकिन मैंने बुराई कर दी सिर्फ तेरे कहने पे। ये सही तो कर रही हूँ ना मैं बेटा? हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, जरूर आप सही कर रही है बिल्कुल। अरे मैं आपकी भलाई के बारे में सोच के ही बोल रही हूँ मम्मी। आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके अच्छे बारे में सोचूंगी ना, बुरा क्यों चाहूंगी? आप बताइए, आपको विश्वास नहीं है मेरे पे? हाँ बेटा वो तो सही है, तू मेरी बेटी है तो तू मेरे अच्छे बारे में ही सोचेगी। वो तो बस मैं अच्छा नहीं लग रहा ना बहू की ऐसी बुराई करके, वो इतने मन से काम कर रही है। अरे तो मम्मी अगर आप चाहती हो कि भाभी आपका ऐसे ही हमेशा मन से ख्याल रखे, काम करे आपका, तो आपको ये सब करना बहुत जरूरी है। देखना मम्मी, अभी आप अगर ऐसे करोगी ना, देखना भाभी हमेशा ध्यान से काम करेंगी और आपके बारे में सोचेंगी। लेकिन बेटा ऐसे करने से उसे कितना बुरा लगेगा। और तू ये भी तो सोच, अभी वो मेरी इतनी अच्छा सोचती है मेरे बारे में, मुझे इतना पसंद करती है, और फिर मैं ऐसे करूंगी तो उसे कितना बुरा लगेगा, फिर वो इतनी चिंता करेगी मेरी। अरे हाँ हाँ मम्मी, आप ज्यादा मत सोचिए, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करिए। अब बेटा वो तो तू कह रही है तो करना ही है, लेकिन फिर भी मुझे सही नहीं लग रहा यार। बहू इतने मन से मेरे लिए सारा काम करती है और मैं ऐसा कर रही हूँ उसके साथ। क्या है ये मम्मी, सारे टाइम बस बहू 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 के बारे में ही सोचती रहती हो। आपको अपने बेटे पे तो भरोसा है ही नहीं, जैसे मैं गलत बता रही होंगी आपको। अरे अगर आप अभी से कुछ नहीं करोगी तो फिर ये भाभी ना आपकी सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगी, और जब देखो जब फिर अपनी मर्जी चलाएंगी, आपकी पसंद नापसंद का उन्हें कोई ख्याल नहीं रहेगा। अगर आप चाहती हो कि आपकी बहू आपकी बन के रहे तो इसके लिए जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करती जाइए आप मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं ना अपनी सास के लिए चाय बनाने जा रही हूँ किचन में, अब मैं बाद में बात करूँगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, कर ले तू काम अच्छे से। हाँ तेरी सास का ख्याल रखा कर तू भी। हाँ वो तो मैं रखती हूँ मम्मी, आप उसकी चिंता मत किया करें, आप आराम से रहिए ठीक है, और जो भी वो कुछ हो वो बताना फोन करके मुझे। हाँ हाँ बेटा ठीक है। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी बेटी सही बोल रही है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरी बन के रहे तो उसके लिए ना मुझे अभी से थोड़ा तेज होना होगा, वरना तो फिर मेरी बहू मेरी कोई बात ही नहीं मानेगी। अब ना बाहर चल के देखती हूँ कर क्या रही है। मैं भी तो चल के देखूं आखिर वो कर क्या रही है। मुझे तो लगता है बहू ना अभी किचन में काम कर रही होगी, मैं जरा जाके देखती हूँ किचन में। सही बोल रही है, बहुत परेशान है सास से। ये बहू किसकी बातें कर रही है? मैं भी यहाँ चुपचाप खड़े होके सुनती हूँ। अरे हाँ, ऐसी सास भी क्या काम की जो बहू हमेशा उनको खुश करना चाहे और सास हर चीज में रोक टोक करे और ताने मारे और बस बुराइयां ढूंढे। सही बोल रही हूँ ना? अरे फिर ऐसे तो बहू रहना ही नहीं चाहेगी वैसे घर में, अगर सास ऐसा करने लगेगी तो। और मैं तो सही बता रही हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। सच में ये सास की डिमांडें पूरी करते करते बहू को अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। हाँ वो भी क्या करे, वही तो। लगता है ये बहू मेरी बातें कर रही है किसी से।
हम बहू इतने मेहनत से चाय बनाओ, खाना बनाओ। हाँ वही तो, कितनी मेहनत लगती है। और सास को उसकी कोई कदर ही नहीं है। जब देखो जब बस बुराई करती रहेगी। बहू के काम की तो कदर है नहीं कि बहू कैसे काम कर रही है, कैसे खाना बना रही है। अरे ठंड होती है, लोगों का मन नहीं करता रजाई से निकलने का, और हम बहू है सुबह से उठ उठ के और सारे घर का काम करती हैं। गर्मियों में इतने गर्मी लगती है, फिर भी गैस के पास खड़े होके रोटियां सेकती हैं पूरे घर की। हाँ वही तो, मेहनत नहीं है क्या घर के काम में। अरे एक बहू की जिम्मेदारियों का पता तो रहता नहीं है, और बस जब देखो जब रोक टोक और बुराइयां। वही तो। चलो बाहर चलती हूँ मैं तो। अच्छा और बता, तेरी सास भी ऐसी है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी सासू माँ नहीं है ऐसी। मेरी सासू माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, और पता है जो भी मैं बनाती हूँ उसकी कितनी तारीफ करती है मेरी सासू माँ तो। मुझे तो सच में इतनी अच्छी सास मिली है कि मैं उनकी तारीफ करते करते थक जाऊंगी, लेकिन फिर भी उनकी तारीफें पूरी नहीं कर पाऊंगी। खाने बना रही हूँ, चल बाद में बात करती हूँ। सासू माँ को खाना दे, खाना का टाइम हो गया ना क्योंकि। हाँ हाँ, मैं भी खाने ही देने जा रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। लो बताओ, ये अपनी सास के लिए कैसी बातें कर रही थी। कोई कोई सास तो होती है ऐसी जो बहू के इतने सारे काम करने पे भी बहू की तारीफ नहीं कर पाती। हाँ आज सुबह सासू माँ का बर्ताव भी थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था, पता नहीं गुस्सा कर रही थी। और चलो छोड़ो, अभी मैंने खाना बनाया ना, वो तो उनको जरूर पसंद आएगा। अब मैं चल के उनको खाना दे दे। चलो साथ में खाना लगा के और ले चलती हूँ। अरे ये बहू तो ऐसी बातें कर रही थी, अब मैं क्या करूँ। अरे सिर्फ चाय पे से बहू ऐसी बातें करने लगी। अगर मैं हर काम में रोक टोक करूंगी, बुराइयां करूंगी, तो फिर मेरी बहू पता नहीं क्या करेगी। फिर वो तो मेरे से अच्छे से बात भी नहीं करेगी। अभी जो सासू माँ करके मेरे आगे पीछे होती है ना, वो तो फिर दूर की बात है। अब ये लीला को तो मैं बताऊंगी। मैंने तो उससे पहले ही बोला था कि सिर्फ अच्छा अच्छा मत सोचो, क्योंकि दूसरी तरफ हम बुरा भी तो सोचो कि मतलब अगर बहू को बुरा लग गया तो फिर बहू तो मेरे से बात भी नहीं करेगी। अभी जो आगे पीछे डोलती रहती है ना, सासू माँ करती है, वो तो फिर दूर की बात है। हर बार ये लीला नई नई बातें पैदा करती है हम दोनों सास बहू के बीच, जिससे हमें जलन हो और लड़ाइयाँ हो। अरे इसे अच्छा नहीं लगता क्या कि इसकी माँ और भाभी साथ में मिलके हर काम करते हैं, खुशी खुशी घर चल रहा है। तो नहीं, बस ससुराल में बैठे बैठे मायके में क्या करना है वो सब फोन पे लगी रहेगी बोलने। लीला को तो मुझे समझाना चाहिए कि मम्मी ऐसा करो, सही बताना चाहिए, लेकिन ये देखो गलत बता रही है कि मम्मी ऐसा नहीं, ऐसा करो आप। अरे ऐसा करूंगी तो फिर घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगी। सासू माँ, बहू। हाँ बहू। सासू माँ ये देखो मैंने खाना बना लिया है, अब आप लोग खा लो। अरे वाह, आज तो सारा कुछ मेरी पसंद का खाना दिख रहा है थाली में। हाँ हाँ सासू माँ, आज ना मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है सारा। अच्छा तो फिर खड़ी रहेगी क्या? मेरे को भूख लग रही है, ला दो। अरे हाँ हाँ, ये लीजिए सासू माँ, ले लीजिए खाना। अब आप खा करके बताओ सासू माँ कैसा बना है। हाँ हाँ बहू बता रही हूँ। कैसे बना है सासू माँ खाना? अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, और सारा खाना मेरी पसंद का है। तो और मजे आ गए। बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू तुमने। सच में मेरी बहू ना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्या सच में सासू माँ, आपको पसंद आया खाना? अरे हाँ बहू, मुझे पसंद भी आया, मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे हाथ का खाना। ठीक है, क्या हुआ सासू माँ? बहू मुझे माफ कर दे, तूने इतने मन से मेरे लिए सुबह चाय बनाई थी और मैंने उसकी बुराई कर दी थी। मैंने कितना सुनाया तुझे चाय के लिए, जबकि चाय तो इतनी स्वादिष्ट बनाई थी, तूने इतनी मेहनत करी थी। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, मैंने उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और इंसान का मूड हमेशा एक सा थोड़ी ना होता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। और वैसे भी आप तो हमेशा प्यार करती हो ना, हमेशा मेरे से कितने अच्छे से बात करती हो। अब चलो जल्दी से, खाना इतना
अच्छा बनाया मैंने और मुंह लटका के बैठ गई आप। खाना नहीं खाओगे आप मेरे हाथ का? अरे मेरी कितनी प्यारी बहू है सच में। हाँ हाँ प्यारी बहू हूँ ना, तो खाओ जल्दी खाना। अरे हाँ हाँ खा रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश की है हमने कि आप जो सास बहू का रिश्ता होता है ना, वो प्यार पे टिका रहता है, विश्वास पे टिका रहता है। तो आपको क्या करना है, किसी की भी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है और आपको जो सही लगता है वो करना है। अगर आपकी बहू मेहनत कर रही है आपके लिए तो आपको भी उसकी तारीफ करनी चाहिए और आपको भी अपनी बहू की मदद करनी चाहिए हर काम में। तभी सास बहू का जो रिश्ता होता है वो टिका रहेगा। और हाँ, अगर लड़ाई करेंगे तो फिर 4 लोग तो बाहर बैठे ही हैं पॉपकॉर्न चिप्स लेके लड़ाई का मजा उठाने। तो ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।